हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कि मार्किंग और मार्किंग टूल से रिलेटेड है, जो कि आपकी सीटीआई परीक्षा में अगर आप फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर से हैं तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप सीटीआई का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या डीआरडीओ का दे रहे हैं या डीएमआरसी का दे रहे हैं या रेलवे अन्य किसी एग्ज़ाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम टेक्निकल के लिए दे रहे हैं तो उपयोगी होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। आइए पहले क्वेश्चन पे हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया है कि सेंटर पंच का बिंदु कोण होता है, कितना होता है? तो सेंटर पंच का बिंदु कोण जो होता है 90 डिग्री होता है। सेंटर पंच क्या होता है कि सेंटर पंच का बिंदु कोण 90 डिग्री का होता है, जिससे ड्रिल पॉइंट आसानी से पंच द्वारा लगाए गए सेंटर में बैठ सके। इस पंच का उपयोग सुराखों के केंद्रों को लोकेट करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग चौड़ा केंद्र लगाने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये सेंटर पंच का दिखाया गया है, जहाँ पे इसका कोण जो है 90 डिग्री का शो हो रहा है, वही सेंटर पंच है। ये देखिए सेंटर पंच है, और यहाँ से जब इसको ये करेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिक पंच का बिंदु निम्न कोण पर होता है। प्रिक पंच जो होता है किस कोण पर होता है? तो करेक्ट आंसर 30 डिग्री होगा। प्रिक पंच क्या होता है? देखिए प्रिक पंच का बिंदु 30 अंश का कोण पर होता है। इस पंच का कोण कम होने से विभाजक को नोक बहुत ही यथार्थ स्थिति प्राप्त होता है, इसलिए इसका उपयोग सतह पर वक्र खींचने के लिए व केंद्र लगाने के लिए किया जाता है। इस पंच का प्रयोग हल्की धातु के लिए किया जाता है। एक चीज़ और दोस्तों, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, जो पीडीएफ बुक के रूप में है, आप इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए निम्न में से किस पंच में पंचिंग के लिए हथौड़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती? बताइए। बेल पंच, ड्रिफ्ट पंच, स्वचालित पंच या पिन पंच? तो करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, स्वचालित पंच। अब स्वचालित पंच क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल ले लीजिए। देखिए स्वचालित पंच में पंचिंग के लिए हथौड़ा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वचालित पंच एक खोखली बेलनाकार बाड़ी की रखता है, जिसे बाहर से नल किया गया होता है। इसके ऊपर एक कमानी स्प्रिंग युक्त कैप होती है, जिसे भी नल किया जाता है। इस कैप को नीचे दबाने पर कमानी स्प्रिंग एक हैमरिंग मैकेनिज्म को मुक्त करती है, जो पंच के निचले बिंदु पर केंद्र बनाने के लिए आघात करती है। देखिए यहाँ पे नर्लिंग की प्रोसेस जो है, ये है नर्लिंग जो ऐसे ऐसे हुआ है, और बॉडी के साथ ये क्या है? हैमरिंग यंत्रावली है, और ये जो है कैप के स्प्रिंग है। ऑटोमेटिक पंच इसी का नाम है, स्वचालित पंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। चिन्हन ब्लॉक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सतह गेज, स्क्राइबिंग ब्लॉक, ए तथा बी दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ए तथा बी दोनों, यानी कि सतह गेज और स्क्राइबिंग ब्लॉक के द्वारा जाना जाता है। देखिए इसके बारे में डिटेल फैक्ट जान लीजिए। चिन्हन ब्लॉक को सतह गेज तथा स्क्राइबिंग ब्लॉक दोनों नाम से जाना जाता है। चिन्ह ब्लॉक का प्रयोग किसी जाप की एक साइड की समांतर विभिन्न ऊंचाइयों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। इसमें ढलवा लोहा का एक ब्लॉक होता है, जिसमें एक छड़ स्टैंड का कार्य करने के लिए लगी होती है। इस पर एक स्क्राइबर होल्डर खिसकता है, जिसे एक नट के द्वारा किसी भी ऊंचाई पर सेट किया जा सकता है। इसका स्क्राइबर एक सिरे पर सीधा और दूसरे सिरे पर 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा। देखिए पांचवा जो क्वेश्चन दिया है, बोला स्क्राइबर के सिरों को पत्थर पर घिसकर 12 अंश से कोण कितने अंश के कोण बनाया जाता है? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो 15 अंश का होगा, कि 12 अंश से खींचकर कितने अंश के कोण तक ले जाया जाता है? 15 अंश का। देखिए इसके बारे में, स्क्राइबर के सिरों के बारे में, स्क्राइबर के सिरों को पत्थर पर घिसकर 12 अंश से 15 अंश के कोण पर बनाया जाता है। धातु की सतह पर रेखा खींचने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। ये उच्च कार्बन इस्पात के या टूल स्टील के बनाए जाते हैं, जिसे बाद में कठोर व टेम्पर किया जाता है। इसके दोनों सिरे निकले होते हैं। देखिए यहाँ पे इसका फिगर भी दिखाया गया है, मुड़ा स्क्राइबर। इसी को 12 से 15 डिग्री के बीच किया जाता है। छठा क्वेश्चन है, यूनिवर्सल चिल ब्लॉक में लगी दो पिनों को क्या कहते हैं? तो यूनिवर्सल चिल ब्लॉक में लगी दो पिनों को हम गाइड पिन कहते हैं। आइए इसके बारे में भी डिटेल फैक्ट जान लेते हैं। देखिए यूनिवर्सल चिन ब्लॉक में लगी दो पिनों को गाइड पिन कहते हैं।
यूनिवर्सल चिन ब्लॉक में पिलर सीधे बेस में फिट नहीं किया जाता। पिलर को एक लॉक नट की सहायता से बेस में लगी हुई रॉकर आर्म में फिट किया जाता है। इस रॉकर आर्म का दूसरा सिरा एक समायोजन स्क्रू से जुड़ा होता है, जिसकी सहायता से फाइन समायोजन क्रिया की जाती है। यूनिवर्सल सतह गेज के निचले ब्लॉक में वी ग्रूव होता है, जिसे इसको बेलनाकार या वक्र सतह पर रखा जा सकता है। बीच में 2 गाइड पिन लगी रहती है, जिन्हें दबाकर आधार से बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, चिन्हन करते समय वी ब्लॉक दाब पड़ने पर हिल सकता है। इसे एक निश्चित स्थान पर क्लैंप करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय वी ब्लॉक लगाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं चुंबकीय वी ब्लॉक क्या होता है। देखिए, चिन्हन करते समय वी ब्लॉक दाब पड़ने पर हिल सकता है। इसे एक निश्चित स्थान पर क्लैंप करने के लिए चुंबकीय वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय वी ब्लॉक में एक अस्थायी चुंबक होता है, जो कि लीवर द्वारा ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, सतह गेज निम्न कार्य नहीं है। सतह गेज का क्या कार्य नहीं है? सरफेस गेज का किसी किनारे के समांतर रेखा खींचना, किसी सतह के समांतर रेखाएं खींचना, ठीक है, किसी जाब को 4 जार चक पर सेंटर करना है, किसी जाब को लेथ पर दृढ़ता से पकड़ना है। तो जो सरफेस गेज का कार्य नहीं है वो है किसी जाब को लेथ पर दृढ़ता से पकड़ना। लेथ मशीन में पकड़ा जाएगा ना जाब को, तो सरफेस गेज से उसे कुछ लेना ही देना नहीं है। देखिए इसका डिटेल फैक्ट जान लीजिए। किसी जाब को लेथ पर दृढ़ता से पकड़ना सतह गेज का कार्य नहीं है। सतह गेज के निम्न कार्य हैं, जो कि किसी जाब को 4 जार चक पर सेंटर करना, किसी सतह के समांतर रेखा खींचने में होना, किसी सतह के किनारे सतह रेखा खींचने के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, सतह प्लेट निम्न में से किस धातु की नहीं बनाई जाती? तो सतह प्लेट किसका नहीं बनाया जाता बताइए? ब्रॉस का, ग्लास का, ढलवा लोहे का या ब्रांज का? तो मैं बताऊं सतह प्लेट जो है ब्रॉस धातु की नहीं बनाई जाती। आइए इसके डिटेल फैक्ट जान लीजिए। सतह प्लेट ब्रास या पीतल धातु की नहीं बनाई जाती है। सतह प्लेट विभिन्न धातुओं के बनाए जाते हैं। पहला जो है ढलवा लोहा, ग्लास, ब्रांज, ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 10वां दिया है, बेलनाकार वस्तुओं को पकड़ने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। इसमें बने वी ग्रुप का कोण कितना होता है? तो वी ग्रुप का कोण बताना है आपका 120 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 95 डिग्री। तो देखिए बेलनाकार वस्तुओं को पकड़ने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। इसमें बने वी ग्रुप का कोण 90 डिग्री का होता है। बेलनाकार या गोलाकार वस्तुओं को सतह प्लेट पर रखकर चिन्हन करना कठिन होता है, इसलिए इन्हें सहारने के लिए वी ब्लॉक की आवश्यकता होती है। मशीनिंग के लिए जाब को वी ग्रुप में रखकर क्लैंप किया जाता है। साधारणतः वी ब्लॉक ढलवा लोहे का बनाए जाते हैं, परंतु कभी कभी मृदु स्टील के बनाकर इन्हें केस हार्ड किया जाता है। बड़े जाब की आवश्यकता को देखते हुए वी ब्लॉक कोड 120 का भी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 11 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है, स्क्राइबर का बिंदु कोण कितना होता है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो स्क्राइबर का जो बिंदु कोण होता है 12 से 15 डिग्री होता है। अभी हमने ऊपर भी क्वेश्चन किया, इसकी डिटेल फैक्ट एक बार और जान लेते हैं। देखिए सारे डिटेल फैक्ट को सुनते जाइए आप, बस इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपके सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। एग्जाम में आएगा तो एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे अगर वीडियो देखे रहेंगे तो। देखिए स्क्राइबर का बिंदु कोण जो होता है 12 से 15 अंश होता है। धातु की सतहों पर रेखा खींचने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। यह हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील के बनाए जाते हैं, जिसे बाद में कठोर तथा टेम्पर किया जाता है। इसके दोनों सिरे निकुले होते हैं। इसके सिरों को पत्थर पर घिसकर 12 से 15 अंश के कोण बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर दिया है, जाब का चिन्हन सतह प्लेट पर रखकर की जाती है। उस समय हम रुक्षता सतह लेते हैं। कैसा लेते हैं रुक्षता सतह? जाब की शीर्ष सतह को, चिन्हन सरफेस प्लेट को, या जाब की अक्ष को, या जाब की ग्राइंडिंग को? तो करेक्ट आंसर हमारा जाब की सरफेस प्लेट को हो जाएगा। इसके डिटेल फैक्ट के बारे में बात करें तो आइए देखते हैं। जाब की चिन्हन सतह प्लेट पर रखकर की जाती है। उस समय हम रुक्षता सतह चिन्हन सतह प्लेट को लेते हैं। चिन्हन गेज की तरह चिन्हन सतह ढलवा लोहे की ढली हुई प्लेट होती है, जिसे किसी मेज पर रखकर प्रयोग किया जाता है। सतह प्लेट कई साइजों में उपलब्ध रहती हैं, परंतु साधारणतः 50 गुणे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 100 गुणे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की प्लेट प्रयोग में लाई जाती हैं। इसकी मोटाई
2.5 सेंटीमीटर से लेकर 7.5 सेंटीमीटर तक होती है। चिन्हन सतह प्लेट की निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है कास्ट आयरन सतह प्लेट, दूसरा ग्रेनाइट सतह प्लेट, ग्लास सतह प्लेट, निरीक्षण सतह प्लेट और मास्टर सतह प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 13 नंबर दिया है कि कोड़ीय प्लेट में स्लॉट बने होते हैं, उनको बनाने का उद्देश्य क्या होता है। कोड़ीय प्लेट में स्लॉट जो बने होते हैं उनका क्या उद्देश्य है। हुक के द्वारा उठाने के लिए, प्लेट का भार हल्का करने के लिए, कार्य को संकेंद्रित करने के लिए या क्लैंप बोल्टों को जगह देने के लिए। तो जो कोड़ीय प्लेट स्लॉट बना होता है वो क्लैंप बोल्टों को जगह देने के लिए होता है। आइए इसके डिटेल फैक्ट को जान लीजिए। देखिए कोड़ीय प्लेट में जो स्लॉट बने होते हैं उनके बनाने का उद्देश्य क्लैंपिंग बोल्टों को जगह देने का होता है। कोड़ीय प्लेट के दोनों प्लेटों पर स्लॉट बनाए जाते हैं। यह प्लेन ठोस कोड़ीय प्लेट की अपेक्षा बड़े आकार का होता है। इस कोड़ीय प्लेट के स्लॉटों को क्लैंपिंग बोल्टों को लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये फिगर जो है आपका ये है कोड़ीय प्लेट का, आप फिगर से पहचान जाइए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन दिया है, ढलवा लोहे की प्लेट सतह का प्रयोग निम्न से किस कार्य में नहीं किया जा सकता। तो ढलवा लोहे की सतह प्लेट का प्रयोग जो हम नहीं कर सकते हैं वो है एंगल प्लेट को सहारा देना। आइए डिटेल फैक्ट जान लीजिए इसके। ढलवा लोहे की सतह प्लेट का प्रयोग एंगल प्लेट को सहारा देने के लिए नहीं किया जाता है। ढलवा लोहे के सतह प्लेट का प्रयोग निम्नलिखित कार्य के लिए किया जाता है। पहला जो है किसी जाप का चिन्ह करने के लिए तथा विभिन्न औजारों को टिकाने के लिए। दूसरा है ट्राई स्क्वायर की यथार्थता को जांचने के लिए। तीसरा जो है किसी जाप की समतलता ज्ञात करने के लिए। चौथा जाप की जटिल मापों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े वृत्तों को लेइंग आउट के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं अगली वीडियो में जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का वीडियो कराया था तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में या आप ऐसे वीडियो को देख सकते हैं। देखिए क्या होता है, बड़े वृत्तों को लेइंग आउट के लिए हम जिस टूल का प्रयोग करते हैं वो है ट्रेमल। क्या होता है ट्रेमल, देखिए इसका डिटेल फैक्ट। बड़े वृत्तों को लेइंग आउट के लिए ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। जाप के अनुसार लंबाई में ट्रेमल के बिंदु एक छड़ के साथ जुड़े रहते हैं। इसका प्रयोग अधिक रेडियस वाले वृत्त तथा वृत्तखंड खींचने के लिए किया जाता है जो कि एक विभाजक के द्वारा नहीं खींचे जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, किसी लोहार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले पैटर्न और गम जाबों की मार्किंग और मापन के लिए किस प्रकार के रूल का प्रयोग किया जाता है। तो किसी लोहार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले पैटर्न गर्म जाबों की मार्किंग मापन के लिए जो रूल प्रयोग में लाया जाता है वो है श्रिंक रूल। क्या होता है श्रिंक रूल, इसके बारे में भी डिटेल फैक्ट जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो डिटेल फैक्ट गौर से सुनते चलिए, याद हो जाएंगे। देखिए क्या होता है, किसी लोहार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रतिरूप और गर्म जाबों की चिन्हन मापन के लिए श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं। श्रिंक रूल का प्रयोग प्रतिरूप बनाने वाले के द्वारा भी किया जाता है। जब वह प्रतिरूप बनाता है तो श्रिंकेज छूट को मापने में भी प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन सेट किस शीर्ष को किसी निश्चित कोण में सेट करके प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है प्रोटेक्टर शीर्ष। क्या होता है प्रोटेक्टर शीर्ष, देखिए कॉम्बिनेशन सेट के प्रोटेक्टर शीर्ष को किसी निश्चित कोण में सेट करके प्रयोग में लाया जाता है। प्रोटेक्टर शीर्ष का प्रयोग एक अंश की परिशुद्धता में किसी कोण के लेआउट और जांच करने के लिए किया जाता है। क्षैतिज सतह में जाबों को सेट करने के लिए इस पर एक स्पिरिट लेवल लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 22 नंबर दिया है, निम्न में से कौन मार्किंग मीडिया नहीं है। तो मार्किंग मीडिया कौन सा नहीं है इसमें, कॉपर सल्फेट, पार्शियन ब्लू, टेम्पलेट, सेल्यूलोज क्लेकर। तो मार्किंग मीडिया नहीं है टेम्पलेट। क्या होता है आइए इसके डिटेल फैक्ट जानते हैं। देखिए क्या है, पार्शियन ब्लू एक रंग है जिसका प्रयोग धातु कार्यों में और मशीनिंग करने के लिए रफ पार्ट पर चिन्हन करने के लिए किया जाता है जिसमें डाई की बहुत पतली परत लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन है आपका, चिन्ह करने में पूर्व निम्न में से किसको संज्ञान में आवश्यक है। तो चिन्हन करने से पूर्व जो निम्न संज्ञान ली जाती है वो है ड्राइंग। ड्राइंग पहले तैयार किया जाता है। देखिए इसके डिटेल फैक्ट, चिन्हन करने से पूर्व ड्राइंग के बारे में जान लेना आवश्यक होता है। चिन्हन करते समय ध्यान देने योग्य बात जो है निम्न है जो नीचे है। पहला जो है कार्यखंड की ड्राइंग का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें। उन डेटम सतहों की निर्धारित करें जिनसे सभी सतहों को चिन्हन करनी है। फिर क्या करना है आपको, कार्यखंड की सतह पर चिन्हन मीडिया
के सही उपयोग को चेक करें। नेक्स्ट जो है, चिन्हन पूर्ण होने के बाद जाब और प्रयोग में लाए गए औजारों को साफ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, उत्पादन में चिन्हन में निम्न में से किसकी आवश्यकता पूर्ति करता है। उत्पादन में चिन्हन किसकी आवश्यकता पूर्ति करता है बताना है। तो उत्पादन में चिन्हन जो प्रक्रिया होती है वो समय की बचत करता है, कार्यखंड को यथार्थ प्रदान करता है, कार्यखंड को अस्वीकृति होने से बचाता है। यही चिन्हन का उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर उपयोग सभी हो जाएगा। आइए डिटेल फैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, चिन्हन उत्पादन में निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। जो पहला है कि चिन्हन होने के पश्चात कार्यखंड पर बार बार मापने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये पहला फायदा होता है। दूसरा जो चिन्हन का फायदा है, चिन्हन से समय की बचत हो जाती है। और तीसरा जो चिन्हन की फायदा है यानी कि मार्किंग का, चिन्हन की रेखाएं कारीगर के लिए गाइड का कार्य करता है। और चौथा जो है, मार्किंग चिन्हन जोड़ने से यह ज्ञान बना रहता है कि कब कौन सी प्रक्रिया करनी है। ओके, तो इसलिए हमारे कार्यखंड में, जाब में चिन्हन प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पांचवा जो है, चिन्हन कार्यखंड को अस्वीकृति होने से बचाता है। छठा जो है, चिन्हन यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न जगहों में धातु की सही मात्रा काटी गई है जिससे सही आकार बन जाए। ऐसी रेखाएं खींचना जो कि प्रथम दर्शन की तरह कार्य करती है, जिसे पता लग जाता है कि सही साइज बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मिनट और दोस्तों, की डिटेल फैक्ट जितने भी आए उन्हें गौर से सुनिए, क्योंकि डिटेल फैक्ट्स में से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं डिटेल फैक्ट के साथ चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। चिन्हन के लिए आवश्यकता है, क्या आवश्यकता होती है। संदर्भ रेखा, समांतर रेखा या नियत बिंदु, इनमें से कोई नहीं। तो चिन्हन के लिए जो मुख्य आवश्यकता होती है वो संदर्भ रेखाएं होती है। आइए, संदर्भ रेखा क्या होता है। देखिए, चिन्हन के लिए संदर्भ रेखा आवश्यकता है। चिन्हन में एक संदर्भ सतह प्रदान करती है जिस पर कार्य और चिन्हन लेआउट औजार रखते हैं। जिस कार्य पर चिन्हन करनी हो उसे संदर्भ सतह के साथ समकोण में रखते हैं तथा संदर्भ रेखाएं मानकर चिन्हन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्हन मेज के ऊपर प्लेट निम्न से किस धातु की बनी होती है। पीतल, तांबा, ढलवा लोहा, स्टील। तो चिन्हन मेज की जो ऊपरी प्लेट होती है वो हमारा ढलवा लोहा का बना होता है। क्या होता है कि चिन्हन मेज की ऊपरी प्लेट ढलवा लोहे की बनी होती है। इस प्लेट को एंगल आयरन के बने स्टैंड पर रखा जाता है। यह प्लेट मशीन न करके समतल बनाई जाती है तथा इसके कोने ठीक 90 डिग्री पे रखे जाते हैं। इसके चारों साइड भी मशीन नहीं की गई होती है। आवश्यकता अनुसार यह प्लेट चौकोर या आयताकार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल प्लेट की मापन में निम्न में से किस प्रकार की व्यक्त की जाती है। तो एंगल मापन में हम लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के द्वारा मापन करते हैं। देखिए क्या होता है, डिटेल फैक्ट इसका दिया है कि एंगल प्लेट जाब को किसी विशेष कोण पर सहारा देने के लिए बनाई गई ढलवा लोहे की प्लेट होती है। इसकी बाहर की दो सतहों को अच्छी परिष्कृत देकर तैयार किया जाता है। जाब को इन पर सहारने के लिए आवश्यकता आयताकार खांचे बनाए गए होते हैं। जाब को नट बोल्ट की सहायता से कोट प्लेट पर क्लैंप किया जाता है। इसका साइज लंबाई, चौड़ाई, मोटाई में दिया जाता है। एंगल प्लेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है स्थिर कोणीय प्लेट, दूसरा समायोजित कोणीय प्लेट और तीसरा बॉक्स कोणीय प्लेट। और ये आज के लिए वीडियो में हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सक्सेस कैरियर चैनल के सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए कि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो, और अधिक से अधिक अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।